अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में काउंटिंग को डिस्कस किया था और कार्डिनलिटी इन काउंटिंग के बारे में हमने बात की थी। और आज हमने देखना है कि काउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उनमें बेसिक प्रॉब्लम्स किस तरह से अराइज होती हैं। लाइक हाउ मेनी डिफरेंट 8 लेटर पासवर्ड्स आर देयर, कि हम 8 लेटर पासवर्ड्स जो हैं वो किस तरह के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। ठीक है, हम मतलब क्या उसकी जो है वो अरेंजमेंट रख सकते हैं लेटर्स की। एंड हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर टू पिक 11 सॉकर प्लेयर्स आउट ऑफ 20 प्लेयर टीम। 20 की टीम में से हमने 11 प्लेयर्स जो हैं वो पिक करने हैं, तो इसको पिक करने के कितने पॉसिबल वेज होंगे। तो इस तरह की जब सिचुएशंस आती हैं तो काउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काउंटिंग इज द बेसिस फॉर कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिस्टिक्स ऑफ द डिस्क्रीट इवेंट्स। अब इन काउंटिंग प्रिंसिपल्स को डील करने के लिए हमने जो है बजाय इसके कि हम डिस्क्रीट इवेंट्स के ऊपर मूव करें या उनकी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करें, हम पहले देख लेते हैं कि काउंटिंग प्रिंसिपल्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। एक रूल यूज़ किया जाता है यहाँ पे, सम रूल, विच इज़ आइदर टास्क 1 और टास्क 2 हैव टू बी डन। इसका क्या मतलब है, इफ़ ए टास्क कैन बी डन इन एन वन वेज, यानी हमारे पास किसी काम को करने के किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के हमारे पास एन वन वेज हैं, एंड ए सेकेंड टास्क इन एन टू वेज, और कोई दूसरा काम है जिसको परफॉर्म करने के लिए एन टू वेज हैं। एंड इफ़ देयर टू टास्क कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, और अगर ये दोनों टास्क जो हैं वो एक ही टाइम में नहीं किए जा सकते, देन देयर आर एन वन प्लस एन टू वेज टू डू आइदर टास्क। तो पहले एक को और फिर दूसरे को और उनको फिर कंबाइन करके जो है जितना टाइम हमें अलॉट होगा N1 के लिए और N2 के लिए, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिनोट कर सकते हैं थ्रू दी सम रूल, लाइक N1 प्लस N2। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि द डिपार्टमेंट विल अवॉर्ड ए फ्री कंप्यूटर टू आइदर अ CS स्टूडेंट और अ CS प्रोफेसर। So in a department we have teachers as well as students. So how many choices are there if there are 530 students and 15 professors? तो फ्री लैपटॉप असाइन करना है और उस लैपटॉप को असाइन करने के लिए हमारे पास कौन सी चॉइसेस होंगी। तो 530 स्टूडेंट्स हैं प्लस 15 टीचर्स हैं, तो 545 जो है हमारे पास टोटल चॉइसेस हैं कि हम इनमें से किसी को भी लैपटॉप जो है वो असाइन कर सकते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट रूल। सपोज देयर आर प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 कंसेक्टिव टास्क। ठीक है जी, अब एक आपके पास लाइक एक टास्क है एंड यू हैव टू चॉप दैट टास्क डाउन इनटू 2 डिफरेंट टास्क। If there are n1 ways to do the first task and n2 ways to do the second task, then the first task has been done. और आपने जो है N2 वेज तब अडॉप्ट करने हैं सेकेंड टास्क के लिए जब आप पहला टास्क परफॉर्म कर चुके होंगे। देन देयर आर N1 N2 वेज टू डू द प्रोसीजर। तो उस प्रोसीजर को जो हमने चॉप डाउन किया है, तो हम N2 यानी सेकेंड टास्क जो है वो तब तक नहीं कर सकते जब तक हम फर्स्ट परफॉर्म ना कर लें। तो ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन होती है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट रूल के साथ इस तरह की सिचुएशन में गिवन होती है, जिसको आप N1 और N2 से डिनोट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स आर देयर दैट कंटेन एग्जैक्टली 3 इंग्लिश लेटर्स। 3 इंग्लिश लेटर्स होने चाहिए और हमने जो है डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स का हम बताना है कि कितनी हो सकती हैं जिसमें 3 इंग्लिश लेटर्स हों। तो देयर आर 26 पॉसिबिलिटीज़ टू पिक द फर्स्ट लेटर, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं, अल्फ़ाबेट्स की तादाद 26 होती है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, सो देयर आर 26 पॉसिबिलिटीज़ टू पिक द फर्स्ट लेटर बिटवीन ऑफ दीज। ये 3 लेटर्स में से हमें पहले लेटर को पिक करने के लिए 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं, just like 26 for the second and 26 for the last. So there are 26 into 26 into 26 which is equals to 17576 डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हम इसको थ्रू प्रोडक्ट रूल इस तरह से सिचुएशंस को हम डील आउट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका परम्यूटेशन का। एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन, यानी आपकी ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट जो है वो एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है, और वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है वो परम्यूटेशन कहलाती है। A permutation of n distinct elements is an ordering of n elements. इसको अब डिनोट करते हैं P इंटू एन कॉमा आर
denotes the number of permutations. N is representative of number of permutations and R is the representative of objects which are arranged. ठीक है जी. एंड आर वो आर जो है वो ऑब्जेक्ट्स वो आपने चूज किए हैं फ्रॉम द एन. A formula for P into n r can be written using the factorial functions for 0 is less than equals to r is less than equals to n. इस तरह से जो है ये एक सिचुएशन है, ये एक कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला लिखते परमुटेशन का, विच इज़ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये इसकी फर्दर एलेबोरेशन है. नहीं तो हम इसको जस्ट सिंपल अगर थ्रू कैलकुलेटर करें तो हम इस पोर्शन के साथ जस्ट डील आउट कर सकते हैं, और अगर हमने एनालिटिकली बाय हैंड सॉल्व करना है तो इसको फर्दर आप इस तरह से जो भी आपकी एन की वैल्यू होगी तो आप उसको उसमें से 1 माइनस करते हुए अपनी लास्ट टर्म तक जा सकते हैं. तो ये आपका जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है उस फॉर्मूला की. इसके एग्जांपल देखें. 10 athletes compete in an Olympic event. So total athletes are 10. Gold, silver and bronze medals are awarded to the first 3 in the event respectively, and the players that got positions got the 3 medals. So there are 3 medals and 10 athletes. 3% got these 3 medals, gold, silver and bronze. And how many ways can be awarded? Can the awards be made in? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितने वेज में इन अवार्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग दी 10. 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए पूल ऑफ 10, यानी 10 में से हमने 3 जो है वो सिलेक्ट करने हैं जिनको ये अवार्ड्स हमने देने हैं. तो उसकी परम्यूटेशन क्या होगी? n जो है टोटल नंबर 10 और उसमें से 10 में से जो हमने चूज किया है ये है r आपका. ठीक है, ये आपका n है जो टोटल नंबर है. दिस इज r जो आपने n में से चूज किया है और आपने सिंपल इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल. द आंसर विल बी इक्वल्स टू द 720. Next example is how many permutations of the letters A, B, C, D, E, F. These are the alphabets or letters contains the letters D, E, F together in any order. अभी हमें जो इसमें बात हो रही है वो ये हो रही है कि हमने परम्यूटेशंस बतानी है इस लेटर की. ये लेटर्स गिवन है और इसमें से हमने इसको जो है अगर इकट्ठा कंसीडर कर लें तो क्या ऑर्डर होगा. यानी डी ई एफ जो है इसको हम एक वर्ड कंसीडर करें, एक लेटर कंसीडर करें. यहाँ पर हम सोल्यूशन में देखते हैं इफ डी ई एफ इज कंसीडर्ड एज 1 लेटर देन वी हैव 4 लेटर्स. टोटल हमारे पास 4 लेटर्स हो गए. ये एक लेटर हो गया और ये जो बाकी 3 है वो अलग. ए बी सी डी ई एफ ये एक लेटर है. ठीक है, इसको हमने एक लेटर के तौर पे कंसीडर करना है जैसे हम ए बी और सी को कर रहे हैं. तो इसके लिए हमारे पास कितने वेज हो गए? 1 2 3 एंड 4. तो 4 फैक्टोरियल वेज हो गए. एंड DEF कैन बी ऑर्डर्ड इन इट्स लेटर्स इन 3 फैक्टोरियल वेज. अब अगर हम सिर्फ इस एक जो लेटर है इसकी बात करें, इसमें 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और इन तीनों को हम डिफरेंट वेज में जो है 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं. लाइक EFD हो सकता है, DFE हो सकता है या आपके पास FED हो सकता है. यानी तो इसमें जो है ये 3 फैक्टोरियल वेज होंगे इसको करने के, और आपके पास अगर 4 लेटर्स होंगे तो 4 फैक्टोरियल वेज होंगे. तो परम्यूटेशन क्या होगी इसकी? सिंपल 4 फैक्टोरियल स्टारिक 3 फैक्टोरियल. और यहाँ पे हमने जो है मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर यूज़ करना है. मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यानी प्रोडक्ट रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होगा और हमने 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करके 24 इंटू 6 फैक्टोरियल की जो इसमें 4 फैक्टोरियल की है 24 एंड 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है और इसको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर अपना कंप्यूट कर देना है. Next is combinations. Sometimes we want to select R objects from a set of n objects, but we don't care how they are arranged. अगर हम जो है इसी चीज़ को कंसीडर करें, that is we are going to select R objects from the set of n objects, but we considered here the order, then it's the permutation. But if we are going to select R objects from a set of n objects, just like given here, if we are going to select R objects from a set of n objects but we don't care about the arrangement, then it is called the combination. We count the number of the combinations of R distinct objects chosen from the n distinct objects, and it is denoted by C into n R. For each combination there are R factorial ways of ordering those R chosen objects. यानी जो हमने ऑब्जेक्ट्स चूज किए हैं उन चूजन ऑब्जेक्ट्स की जो क्वांटिटी है उसके मुताबिक अगर हम उसको फैक्टोरियल करें तो उतने वेज होंगे. ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हमने चूज किए, लाइक हमने एक n जो सेट था
एन एक हमारे पास सेट है और उसमें से हमने आर एलिमेंट्स जो हैं वो चूज़ किए हैं, आर एलिमेंट्स जो हमने चूज़ किए हैं और इस सेट के एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना है, तो आर फैक्टोरियल वेज होंगे हमारे पास, यानी जो एलिमेंट हमने चूज़ किए हैं उन्हीं का अगर हम फैक्टोरियल ले लें तो वो आपका कॉम्बिनेशन होगा। इसका फॉर्मूला है सी इंटू एन इंटू आर, परमुटेशन ऑफ एन इंटू आर ओवर आर फैक्टोरियल। और परमुटेशन का फॉर्मूला हमने देखा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल जो आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो एज अ होल जो है वो ये फॉर्मूला इसका कॉम्बिनेशन का होगा। सो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जस्ट एक डिफरेंस है, द ऑर्डर। In permutation we consider the order, while in case of combination we don't care how the elements in the set are arranged. How many ways can we select a committee of 3 from 10? So here is combination of 10 into 3. 10 factorial over 3 factorial into 10 minus 3 factorial, answer is 120. It's a simple question. Now let's move to our second example. How many ways can a committee of 2 women and 3 men be selected? हमारे पास कमेटी है जिसमें 2 वीमेन है और 3 मैन है, उसको हमने सिलेक्ट करना है ग्रुप ऑफ 5 डिफरेंट वीमेंस एंड 6 डिफरेंट मैन में से। यानी ग्रुप है जिसमें 5 डिफरेंट वीमेन है और 6 डिफरेंट मैन है, उसमें से 2 हमने वीमेन सेलेक्ट करनी है और 3 हमने मैन सेलेक्ट करने हैं। तो उसकी जो है हमने एक कॉम्बिनेशन बनाना है। For selecting 2 out of 5 women, 2 out of 5 women, total जो है we have 5 into 2 ways. 5 is the total number, यानी n की वैल्यू है और उसमें से जो हमने चूज करनी है वो r की वैल्यू है। सो 5 into 2 ways है हमारे पास। इसको हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से जो है करना है, जो हमने देखा है पीछे, दिस वन, ये फॉर्मूला जो है इसका, इसके थ्रू हमने आंसर यहाँ पे ड्राइव करना है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद इसी तरह से हम जो है वो मेन के लिए करेंगे। यहाँ पर 3 आना है क्योंकि हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 मैन हमने जो है वो सिलेक्ट किए हैं। सो 3 मैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 डिफरेंट मैन। सो फॉर selecting 3 out of 6 men we have a combination of 6 into 3 ways, and by applying the formula we get the answer 20. And total number of ways for selecting the committee is, multiplying the both answers by applying the product rule, 10 static 20 is equals to 200. So this the example of combination, and we have also discussed the permutation, and next we will move towards the probability and the methods we will use in probability. Thank you so much.